हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है डिस्प्ले पैटर्न्स इन पाइथन। तो डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे वन बाय वन। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स वी स्टार्ट। तो पहला पैटर्न लेते हैं हम, ये वाला सिंपलेस्ट। ठीक है, ये हमको पैटर्न डिस्प्ले करना है। तो इसे मैं मल्टी लाइन कमेंट मार देता हूँ। ठीक है, ये वाला पैटर्न हमें डिस्प्ले करना है। तो मैं इसका पहले कोड लिखता हूँ, फिर आपको उसको समझाता हूँ अच्छे से। 5 है ना, 1 2 3 4 5 5। तो हमें यहाँ 6 लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक कम तक चलता है, n-1 चलता है। ओके, या फिर आप ऐसा करें, जर्सी ले लेना, यूजर सी मान इनपुट ले लो। ओके, तो यहाँ पे n+1 डालना पड़ेगा, एक कम चलता है तो n को चलने के लिए n+1 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले मैं कोड लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। हमने फॉर लूप पिछली वीडियो में देख लिया था ना, तो उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। स्टार प्रिंट कराना ना, और ये सेम लाइन कराना है। ओके, इसके लिए एंड यूज कर लेते हैं हम। इसे प्रिंट कराते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ n, सपोज आई गिव 5, इंटर, हो गया प्रिंट। देखो, अब आपको मैं इसको समझाता हूँ। सपोज आपने दी इसकी वैल्यू 5 n में से वही 1 to 6 इसकी रेंज होगी, लेकिन ये 5 तक चलेगा, एक कम चलता है n-, सपोज इसमें n है तो ये n-1 चलेगा। इसमें कितना है, n+1, तो ये n तक चलेगा। इसका मतलब आपने इसमें 55, तो ये 5 तक इसका लूप चलेगा, यहाँ ये वाला। अब जो ये हमने प्रिंट लिखा है, ये फॉर न्यू लाइन के लिए होता है। ठीक है, अब फॉर जे, इसमें फिर हमने फॉर दूसरा लूप लाया है, फॉर जे इन रेंज ऑफ आई। इस आई पे ये लूप चलेगा, प्रिंट स्टार, क्योंकि हमें ये वाले प्रिंट कराना है, तो प्रिंट स्टार एंड होता है सेम लाइन में प्रिंट होने के लिए। सपोज आई 1, फॉर आई इन रेंज, आई हुआ 1, यहाँ से हुआ जंप, तो ये लाइन हो गई जंप, तो सीधा इस लाइन पे आ गया। फॉर जे इन रेंज ऑफ आई क्या था 1, तो इसके होंगे 0 1, 1 तो चलेगा नहीं, 0 के लिए चलेगा, जे हो गया 0, जे इक्वल टू 0, प्रिंट स्टार, तो ये अब ये लूप चलेगा। प्रिंट स्टार किया, ये स्टार हो गया प्रिंट। अब ये लूप, इसकी स्टेटमेंट पूरी हो गई। अब ये लूप खत्म हो गया, अब जाएगा इस पे, फॉर 1 तो हो गया था, अब 2 के लिए, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 तक चलेगा, 1 हो चुका है, अब 2 लेगा। आई की वैल्यू हो गई 2, प्रिंट न्यू लाइन, इस पे आ गया सेकेंड लाइन पर, फॉर जे इन रेंज ऑफ 2। अब ये लूप स्टार्टिंग से ही चलेगा, 2 हो गया, अब ये 0 1 2 हो गया, 0 से 1 चलेगा, 0 1, जे हुआ 0, ये 0 के लिए चला, प्रिंट स्टार, स्टार एक बार प्रिंट हुआ। अब एंड है क्योंकि सेम लाइन में होगा, तो ये 0 हो गया, अब लेगा 1, अब जे की वैल्यू हुई 1, प्रिंट स्टार, स्टार होगा, अब ये वाला हो गया 0 के लिए 1 के लिए। अब ये इसका हो गया 2, लूप हो गया पूरा। अब फिर यहाँ पे आएगा, अब आई की वैल्यू हुई 3, 3 चलेगा, न्यू लाइन होगी, न्यू लाइन यहाँ पे आएगा। अब इसकी आई की होगी 3, अब चलेगा 0 1 2 पे, तो जे की फिर स्टार्ट होगी 0 के लिए, एक बार हो गया, फिर 1 के लिए ये हुआ, फिर जे इक्वल 2 हुआ, फिर ये हुआ, तो 0 1 2
3 बार स्टार सेम लाइन में प्रिंट करेगा, तो 0 1 2 3 बार स्टार सेम लाइन प्रिंट होगा। फिर ये लूप खत्म हो गया। ऐसे ये बार बार चलेगा, कब तक? जब तक 5 तक, जब तक n+1 कंडीशन ट्रू ना हो जाए, जब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ऐसे होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको कमेंट मार देता हूं। तो गाइस सेकंड डिस्प्ले कराते हैं हम, ये वाला सेकंड, ये वाला देखते हैं। 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डिस्प्ले कराना हमें। ओके, तो इसका भी कोड बनाते हैं। ओके, फॉर लूप लाते हैं, या फिर यूजर से इनपुट ले लो। फॉर लूप लगाया, वन से n+1 तक लूप लगाया, प्रिंट न्यू लाइन चेंज की, एक और लूप लगाया फॉर j, वन से लेके, क्योंकि हर लाइन में इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का अलग नंबर आ रहा है, तो इसमें i+1। ओके, करंट j कराना ना, j एंड सेम लाइन में, सेम लाइन के लिए एंड यूज होता है विंडो, एंड दे आर सेपरेट बाय स्पेस, तो यहाँ पर हमने स्पेस से सेपरेट कर दिया। ओके, तो मैं इसे रन कराता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सपोज आई गिव 5। देखो 1 2 1 2 3 सेम पैटर्न डिस्प्ले हो गया। तो आओ इसको समझते हैं कैसे हुआ। सपोज आपने दी 5 वैल्यू, वो 5 n में से हुई, n की यहाँ से हुआ, रेफरेंस लिया, 6 हुआ। अब ये 1 to 5 चलेगी, न्यू लाइन चेंज हुई, इसके बाद ये न्यू लाइन चेंज हुई थी यहाँ पे, सीधे यहाँ पे आ गई, प्रिंट फॉर आई इन रेंज 1 to आई, क्या 1 2, रेंज होगी इसकी 1 to, क्योंकि एक हम चलता है तो सिर्फ 1 के लिए चलेगा, फॉर जे क्या 1, तो 1 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हो गया। अब ये खत्म हो गया, अब फिर गया ऊपर, अब i2 हुआ, 2i2 हो गया, प्रिंट हुआ, न्यू 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 लाइन के लिए होता है। अब 1 से इस लाइन पे आ गया, i की वैल्यू 2 थी, तो इसकी इसमें 2 आर्गुमेंट हो गए, 1 एंड 3, 2 और 2+1 3, 1 एंड 3। अब इस पे लूप चलेगा, एंड का कोई एंड लगा हुआ है तो सेम लाइन में होंगे, प्रिंट 1 और 2 पर ही लूप चलेगा, क्योंकि एक कम लेता है, तो इसमें 1 और 2 प्रिंट हो जाएंगे, 1 और 2। ये खत्म हो गया। अब आई की वैल्यू हुई 3, प्रिंट न्यू लाइन, इस लाइन से इस लाइन पे आ गया, अब आई की 3 हो गई, 3 और 1 4, अब 1 2 3 सेम लाइन प्रिंट होंगे, 1 2 3 सेम लाइन प्रिंट हो गए। सेम ऐसे ये लूप चलता रहेगा। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हम अब ये बनाते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न है, इसको कमेंट मार देते हैं। नेक्स्ट पैटर्न आपको बनाना है ये वाला 1, इसमें 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। ठीक है, इसमें स्पेस अच्छा डिस्प्ले होगा, स्पेस लुक अच्छा आएगा दिखने में। ओके, आपको ये डिस्प्ले करना है नाउ कूल। तो इसका भी चलो कोड बनाते हैं। यूजर से इनपुट लेते हैं,
फॉर लूप लगाते हैं, क्योंकि इसमें सपोज वी विल टेक 5 वैल्यू ऑफ एन, तो इसमें 5 है तो 5 लेंगे। जो भी आप ले सकते हैं, हमने तो यहाँ पे सिर्फ 5 के लिए लिया है, तो मैं तो 5 लूँगा, आप जो भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपका, आप क्या वैल्यू ले एन की। फॉर आई इन रेंज 1 to n+1 for new line print 1 for j in range 1 से मैं लेता हूँ आई, क्योंकि सेम नंबर है, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, तो i+1 प्रिंट। हर लाइन में सेम एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट लाइन में 1, सेकेंड में 2 2 प्रिंट हो रहा है, थर्ड लाइन 3 3 प्रिंट हो रहा है, फोर्थ लाइन में 4 4 4 एंड फिफ्थ लाइन में फिफ्थ सेम प्रिंट हो रहा है। तो मैं लेता हूँ प्रिंट आई, और वो सेम लाइन में स्पेसेस सेपरेट। ओके, तो ये होता है। तो मैं इसे डिस्प्ले करता हूँ, क्या आता है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, सपोज आएगी 5। वाह, ग्रेट। ठीक है, सेम सपोज आपने दी 10 के लिए चेक करते हैं। वाह, ग्रेट। ओके, तो गाइज नेक्स्ट हम डिस्प्ले कराते हैं पैटर्न, ये वाला देखो। नेक्स्ट है 0 1 2 स्पेस दे देते 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपको ये डिस्प्ले करानी है, तो चलो इसका कोड लिखते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये एक तरह से काउंटर है, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9, एज ए काउंटर वर्क कर रहा है, और एवरी लाइन पर हर एक के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 3 ऐसे। तो देखो कैसे बनाते हैं सर, कोड बनाते हैं। यूजर से इनपुट लेते हैं, इसमें स्टार्टिंग में काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, अब लगाते हैं लूप और आई इन रेंज न्यू लाइन प्रिंट लाइन हो जाएगी फॉर जे इन रेंज 1 से i+1। ओके, प्रिंट काउंट को प्रिंट कर दे, एंड सेम लाइन में, क्योंकि ये काउंटर भी इस लूप का सेम लाइन पर ये चलेगा, तो सेम लाइन में प्रिंट हो जाए, और काउंटर हर बार इस लूप पर अपडेट होगा। ठीक है, तो काउंट प्लस इक्वल टू 1। ओके, तो इसे कराते हैं हम रन, फाइंड वैल्यू 4 देते हैं, 4 क्या है, टाइप एरर है, रेंज एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट। ओके, हमने कोई इसमें रेंज नहीं दी। ओके, तो उसमें रेंज दे देते हैं n+1। नाउ कूल, फाइंड वैल्यू ऑफ n 4, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम, आगे वाला कौन सा लेते हैं, इसमें लेते हैं अब हम, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है।
1 2 3 4 5 से ऊपर वाले लाइन में 1 2 3 4 लाइन में 1 2 3 लाइन में 1 2 एंड 1। आपको ये डिस्प्ले कराना है। ओके, तो इसका कोड बनाते हैं। सपोज n 5 ले लो, या फिर यूजर से भी आप ले सकते हो, कैसे भी कर लो। ओके, मैं लूप चलाता हूँ। वन टू अपने कितना लिया n, तो n+1 लेंगे। इसमें अब देखो ये n हो गया 1 2 3 4 5 n के लिए। अब इसमें स्पेस भी तो हैं ये वाले। अब इनके लिए लूप बनाते हैं, एक फॉर लूप बनाते हैं। ठीक है, फॉर के रेंज। तो इसमें पहले 4 स्पेस के लिए, फिर 3 स्पेस के लिए, फिर 2 स्पेस के लिए, फिर 1 के लिए, फिर ये पूरा हो जाए। ओके, तो इसके लिए फॉर लूप बनाते हैं हम। इसमें डाल देंगे n, i, -1, प्रिंट स्पेस हो जाए स्पेस, क्या हो एंड में, सेम लाइन में होगा वो, एंड में सेपरेट बाय कैश। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब इसके लिए लूप हो गया। अब एवरी लाइन में ये एलिमेंट हो प्रिंट, अब इनके लिए लूप बनाते हैं। तो ये वाला मैं आपको यहाँ पे सिखा ही चुका हूँ, यहाँ पे तो सेम आइडिया आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, और जे ले लेते हैं, वेरिएबल जे इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके i+1 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एवरी i पे चलेगा। ठीक है, i+1 लेना पड़ेगा। प्रिंट जे हो जाए एंड एवरी लाइन में प्रिंट हो, ये लाइन हर बार प्रिंट हो। तो इसके लिए एंड यूज कर लो। ओके, और इसके बाद न्यू लाइन चेंज हो जाए। ओके ओके, ये आप न्यू लाइन के लिए आप यहाँ पे यहाँ डाल सकते हो, यहाँ पे इसके बाद भी आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे वहाँ आप डाल सकते हो। ओके, देखो सिंटेक्स एरर कहाँ पे गलती है, यहाँ पे। ओके, गलती इसमें स्मॉल एन आएगा। ओके, करते हैं रन, देखो हो गया प्रिंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है गाइस, तो इसको कमेंट मार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का इंक्रीमेंटेड फंक्शन है, इसी का सेम है, थोड़ा सा इससे लेवल हाई है इसका थोड़ा। ठीक है, तो इसका 1, सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, 3 2 1 5 4 3 2। अब आपको ये डिस्प्ले कराना है, तो भाई इतना पोर्शन तो सेम है ना आपका, पहला वाला ये वाला पोर्शन तो सेम है ना, ये वाला जो आपने अभी बनाया था, तो आपका ये कोड इसमें यूज हो जाएगा। आपको सिर्फ इस वाले के लिए एक
फॉर लूप चलाना है सिर्फ इसके लिए। ओके, तो आप इसी को ले सकते हैं और उसके लिए हम फिर एक और फॉर लूप बनाते हैं। ओके, इसे किया अनकमेंट। ओके, तो हम सिर्फ अब इसके लिए एक फॉर लूप बनाते हैं गाइस, तो वो इसमें ही बना देते हैं। फॉर थर्ड वेरिएबल आप आई जे के एल ले लो, इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, आई, इसको देखो आई -1 से लेके 0 तक एंड उसको कर दो रिवर्स। गाइस, जब हम किसी चीज को रिवर्स करते हैं तो रेंज में जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो होता है बड़ा देन द सेकंड आर्गुमेंट से। ठीक है, आपने इसमें भी देखा होगा, जब हमने रेंज रिवर्स तो एन हमारा बड़ा था और आई हर बार छोटा था एन से। ठीक है, तो इसमें प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एल ही कराना होगा, प्रिंट तो एल कराना है एल, और सेम लाइन में प्रिंट कराना है तो उसके लिए एंड यूज कर लो, एंड। ओके, तो मैं इसे डिस्प्ले कराता हूँ। एरर आ रही है इस लाइन में, गलती है, ढूंढो। अच्छा, यहाँ पे गलती है। ओके, प्रिंट कराता हूँ, देखो हो गया प्रिंट सेम, नाइस। तो गाइस आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। देखो इस तरह से होगा, मान लो 5 5 5 5 5 5 हो गए, 5 5 ओके, 4 4 4 4 ओके, 3 3 3 ओके, 2 2 ओके, एंड फाइनली 1। तो आपको ये डिस्प्ले करना है। ओके, तो चलो कोड लिखते हैं। 5 है, एन को 5 से इनिशियलाइज कर दो, तो एन को 5 से इनिशियलाइज, सिर्फ फॉर लूप लगा दो, फॉर आई इन रेंज, रेंज हो गया आपकी 1 से n+1, फॉर जे इन रेंज, ये आपकी रेंज होगी n से रिवर्स में, n से i तक, और वो रिवर्स में हो जाएगी। ओके, प्रिंट स्पेस के लिए ना, ये तो स्पेस के लिए सेम लाइन में स्पेस से सेपरेट हो जाए। ओके, नेक्स्ट लूप फॉर के इन रेंज, ये हो जाए आपका आप 1 से लेकर i+1। ओके, इसमें क्योंकि सेम लाइन में सेम एलिमेंट है, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ एंड फिफ्थ में फिफ्थ, तो उसमें प्रिंट आई करा दो आप, प्रिंट आई कराया आपने, और सेम सेम लूप पर सेम एलिमेंट, सेम लूप पर और सेम ही एलिमेंट जा रहा है सेम लाइन में, तो इसमें सेम एलिमेंट ही होगा, उनको सेम लाइन में डिस्प्ले करा। ओके, तो हम इसे कराते हैं रन। ओहो, गलती है न्यू लाइन की, तो हम इसमें न्यू लाइन प्रिंट कर देते हैं। ओके, करते रन, देखो हो गया प्रिंट। तो गाइज, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।